बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मेरे तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से न्यू वीडियो में ढेर सारा वेलकम। आई होप सब लोग खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कल से काफ़ी बेहतर हूँ। कल मेरा गला बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और जो मैंने आपको कहवा बताया था, ड्रिंक बताई थी, वो मैंने खुद भी यूज़ की थी, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला भी पेन नहीं हो रहा और मैं पहले से बेहतर हूँ। ठीक है, तो 2-3 बार और इस्तेमाल करूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज फिर एक ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ आपके लिए। ऐसी रेमेडी है जिसके इस्तेमाल से आपका जो कलर है वो भी फेयर होने वाला है, स्किन साफ़ होने वाली है और आप लोगों की स्किन पर जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, एक्ने की है, पिंपल्स की है, डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, तो उन सब प्रॉब्लम्स का जो हल है वो इस रेमेडी में मौजूद है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम घर पर ही किस तरह से अपनी स्किन को साफ़ कर सकते हैं, अपने कलर को फेयर कर सकते हैं, अपनी स्किन से डलनेस एंड डार्कनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो चलते हैं रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बाउल ले लेंगे और फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। ये तो आपको पता ही होगा कि ये हमारी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, दाग धब्बों को ख़त्म करके हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन करता है। तो यहाँ पर 2 टीस्पून जो है वो मैंने बेसन जो है वो ऐड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है जब भी हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है, मॉइस्चराइज करता है, तो यहाँ पर 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने एलोवेरा जेल जो है वो ऐड करना है ताकि हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट और स्मूथ रहे, हमारी स्किन पर कोई भी ड्राइनेस जो है वो ना हो। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट यानी कि दही। दही जो होता है इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन को साफ़ करता है, कलर को फेयर करता है और हमारी स्किन पर जितना भी मैल होता है, जितनी भी डर्ट होती है उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो योगर्ट हमने इतना ऐड करना है कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। एंड लास्ट में हम ऐड करेंगे तिब्बत स्नो क्रीम। तिब्बत स्नो क्रीम जो है ये भी एक वाइटनिंग फार्मूला है जो हमारी स्किन को वाइट करती है, ब्राइट करती है, स्किन को चमकदार बनाती है और बहुत से लोग इस क्रीम को यूज़ करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो तिब्बत स्नो क्रीम जो है वो ऐड कर दी है। सारी चीज़ें शामिल कर दी हूँ। ये तमाम चीज़ें हमारी स्किन के कलर को साफ़ करेंगी, हमारे कलर को फेयर करेंगी। जी, तो अब बारी आती है इसका एक फ़ाइन सा समोसा पेस्ट बनाने की, जो कि हमने दही से बनाना है। दही जो है वो अगर आपको कम लगे तो आपने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए इतना आपने मिक्स करना है और मेरे पेस्ट की कंसिस्टेंसी जिस तरह की है आपकी भी बिल्कुल उसी तरह की होनी चाहिए। तो चलते हैं अब हम इसको अप्लाई करते हैं। इसको आप अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी नेक के ऊपर, अपने फिट के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिले। ये रेमेडी जो है इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पर जो डलनेस है, डार्कनेस है, वो सब भी रिमूव होगी। उसके साथ साथ हमारी स्किन पर जो ब्लैक पैचेस हो जाते हैं वो भी रिमूव होंगे। तो आपने क्या करना है कि अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक इसको छोड़ देना है और उसके बाद फिर आपने इसकी मसाजिंग करनी है। अपने फेस के ऊपर आपने सर्कुलर मोशन में सॉफ्ट हैंड के साथ मसाजिंग करनी है। आप इस मसाजिंग जो है वो आप 10 मिनट टू 50 भी कर सकते हैं, 50 टू 20 भी कर सकते हैं, नो इशू, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें ऐड हैं उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो उसके बाद फिर आपने नॉर्मल वाटर के साथ इसको वॉश कर लेना है और तिब्बत क्रीम के साथ या एलोवेरा जेल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आपने अपने हैंड को, अपने फेस को जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया उसको मॉइस्चराइज़ कर लेना है। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। दोनों हैंड्स में फ़र्क आप देख सकते हैं कि एक जिस पर मैंने अप्लाई किया था वो वाला हैंड कितना सॉफ्ट हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। तो आपने भी इसको जो है वो ज़रूर अप्लाई करना है। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होने वाली है, बहुत से मसाइल का हल मिलने वाला है आपको और ग्लोइंग भी करने वाली है स्किन। आप इसको वीक में 2 से 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। जब गर्मी के लिए मौसम चेंज हो रहा था तो मैं काफ़ी दिनों से छत के ऊपर वीडियो बना रही थी, लेकिन अब सर्दी के लिए मौसम चेंज हो रहा है और सुबह की बारिश भी हो रही थी, तो छत के ऊपर तो वीडियो नहीं बनाई और कुछ लाइट का भी इशू चल रहा था, बट इंशाल्लाह ताला वीडियो तो अपलोड करनी ही करनी थी। अब आपने क्या करना है जी, आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग ना। साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।